गाइस, अगर आपको भी इस तरीके के सर्कल फ्रॉक की कटिंग या स्टिचिंग की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और हमारे साथ बने रहें। हम आपको कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस दोनों दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है स्टिचिंग की। तो जैसा कि मैंने इसके कटिंग की पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं भी देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। और आज हम स्टिचिंग की वीडियोस आपके सामने लेके आए हैं। उस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। ये वीडियो को इन तक देखने की कोशिश किया करें। इसमें मैंने बहुत ईजी मेथड बताए होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने बताई होती हैं जो कि स्टिचिंग के दौरान, कटिंग के दौरान आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने लिया है एक एक्स्ट्रा कपड़ा जो कि इसमें हम कटिंग करेंगे और एक पट्टी की। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है और एक पट्टी की वीडियो मैं आपको दे दूँगी। तो किसी भी हाल में कोई भी सिचुएशंस में अभी मैं नहीं दे पा रही थी, तो इस वजह से मैं अब आपको इसमें और एक पट्टी की कटिंग बताऊंगी। तो कटिंग मैं जो है करने वाली हूँ और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 2 इंच की होगी। तो इस तरीके से मैंने 2 इंच ले लिया है और ये पट्टी तिरछी कटती है और कटने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाती है। तो मैं इसको कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या मेज़रमेंट है और किस तरफ से कटेगा। ये पट्टी कटने के लिए बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है कि कोई भी लोग जो बिगनर्स भी हैं, जिन्हें आता भी नहीं है, वो भी कटिंग कर सकते हैं इसकी। तो इस तरीके से ये देखिए मैं तिरछी लाइन लेके जा रही हूँ और इसी पे हम निशान लगा रहे हैं। निशान मैंने वहाँ तक लगा ली है। ये देखिए आपने नीचे बॉटम से अपर की तरफ जाना है और इसी तरीके से अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पट्टी कटने के बाद अगर आप अपने गले में, आस्तीन में, दामन में या किसी भी चीज़ में अगर आप पाइपिंग बनाना चाहती हैं तो बहुत ही ईज़िली और बहुत ही सफाई के साथ ये बन जाता है। तो मैं अभी आपको पाइपिंग भी बना के दिखाऊंगी कि इसी पट्टी से मैंने पाइपिंग कैसे बनाई है। अगर आप नॉर्मल पट्टी से या सीधी पट्टी से आप पाइपिंग बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी उसमें सफाई नहीं आएगी और उसमें सिलवटें भी आ जाएंगी, अच्छा भी नहीं लगता है। अगर पाइपिंग बना रहे हैं तो उसमें सफाई भी होनी चाहिए। ये देखिए मैंने इसमें ड्रॉ करके निशान लगा के अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। 2 इंच के करीब में मैंने ये पट्टी ली हुई है और लेंथ इसकी मैंने ली है जितना हमारा गला है, क्योंकि मैं गले में ही पट्टी लगाऊंगी ये। इस तरीके से हम कर लेंगे कटिंग और ये हमारी और एक पट्टी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं थोड़ा पास से ला के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से रेडी हुए। इसको ये देखें कितना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। ये देखें बहुत स्ट्रेचेबल है, आप कोई भी शेप दे सकती हैं इसमें। और ये पट्टी जो है पाइपिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। इसको रखते हैं हम साइड में और जो हमारा फ्रॉक है उसको रेडी करते हैं। तो ये जो ऊपर का पेटी था, इसको ब्लाउज़ भी कह सकते हैं आप, ये लिया हुआ था। इसमें जो कट हुआ है 20 से 23 के लिए मैंने कट किया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को पहनाते समय हमारा जो नेक है वो छोटा पड़ जाता है या बड़ा हो जाता है। इस वजह से हम इस तरीके कटिंग कर लेते हैं पहले से, क्योंकि मेज़रमेंट बच्चों की नहीं हो पाती है ठीक ढंग से। इस वजह से इस तरीके के हुक वाला जो है गला बनाने के लिए बेहतर होता है फ्रॉक में। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने वापस से पट्टी ले ली है और ये जहाँ तक हमारा कट लगा हुआ है वहाँ हम लगा लेंगे चॉक मिट्टी से निशान। और निशान लगाने के बाद इसको उसी तरीके से कट कर लेंगे और इसके दरमियान में, कैंची को दरमियान में रख के ही हमें कटिंग करनी है। इसके ऊपर से बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है। अगर इसके ऊपर से हम कटिंग कर लेते हैं तो झोल आ जाएगा और सफाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये देखिए निशान लगाने के बाद ये इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ तक मैंने निशान लगाया है और जितना पेटी में निशान लगा हुआ था उसके हिसाब से ही मैंने कटिंग की है। ये बगल का जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था उसको कर लेंगे हम बराबर और इसको अब हम रख देंगे इसके ऊपर। ये देखिए ये मैंने रख दिया है और रखने के बाद इसकी साइड में ही, मतलब 2 सूत के हिसाब से ही आपने सिलाई करनी है। सिलाई करके मैं बताती हूँ कि किस तरीके का लुक आया हुआ है। देखिए ये मैंने कर ली है सिलाई और बहुत ही अच्छी तरीके से सिलाई हमारी हो चुकी है। इसको अब हम करेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। ये इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम। तो ये मैंने कर लिया है फोल्ड और फोल्ड करने के बाद अगर आपका भी कपड़ा इस तरीके से भाग फिर रहा है तो प्लीज़ आप इसे आयरन कर लीजिएगा। आयरन करने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिट हो जाता है, सेटअप हो जाता है इसका। तो ये देखिए इस तरीके से हम नाखून
को उसके ऊपर प्रेस करके रब करके और वापस से इसको फोल्ड इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद वापस से हमने जो नीचे वाली साइड है उसको भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ये साइड वाला भी फोल्ड करके उसके बाद ये स्टिचिंग आती है हमारी। और बहुत ही सफाई से स्टिचिंग मैंने कर ली है, लेकिन मैंने इस पर आयरन नहीं किया है। आप अगर बिगिनर से हैं तो आप आयरन कर सकती हैं, बहुत ही और भी अच्छे तरीके से ये सेटअप हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने कर लिया है। अब दूसरा पल्ला जो है इसका फ्रंट जो पार्ट है इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे और इसको हम कर लेंगे बिल्कुल बराबर। बराबर करने के बाद इसके शोल्डर को अब ज्वाइन करेंगे हम इस तरीके से और यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो शोल्डर कर लिया मैंने ज्वाइन, ये आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा मैं पास से लाके आपको दिखाऊंगी। ये देखें शोल्डर पे मैंने डबल स्टिचिंग की हुई है और ये शोल्डर होने के बाद इसको हम कर लेंगे ओपन इसी तरीके से। और ओपन करने के बाद ये जो हमारी और ये पट्टी है अब उससे हम इस पर बनाएंगे पाइपिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पाइपिंग को हम इस तरीके से कर लेंगे फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद तो गाइज़ इसको हम एक पल्ला ही जो इसका फर्स्ट साइड है उसको ही इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे और करते हुए चले जाएंगे, डबल बिल्कुल भी नहीं करना। तो स्टिचिंग करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया है गाइज़, आप देख सकते हैं इस तरह का लुक आया हुआ है। और अब इसको हम बताएंगे कि हमको दोबारा से किस तरीके से फ़ोल्ड करना है। इसको हम इस तरीके से एक और फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करने के बाद इस पे इस तरीके से और फोल्ड कर लेंगे और मेक श्योर कि जो इसमें सिलाई मैंने की हुई है, जो नीचे सिलाई दिख रही है उसी सिलाई के पास ही आपको सिलाई चलानी है। बहुत अच्छा लुक आएगा। ये देखें बहुत ही प्यारा लुक आया हुआ है और बहुत ही सफाई से ये पाइपिंग हमारा लग चुका है। इसको मैं थोड़ा और जूम करके दिखाऊंगी आपको पास से होके कि ये देखिए ये जो मैंने सिलाई ऊपर चलाई है यही सिलाई नीचे भी चली है और दोनों कपड़ा एक साथ में ही पकड़ा हुआ है, हमको दोबारा से सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब हम आस्तीन को ज्वाइन करेंगे। तो आस्तीन ज्वाइन करने के लिए ये जो मैंने आस्तीन ली हुई इसको हटाएंगे हम हटाएंगे और इसका जो है एक आस्तीन लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे का क्या प्रोसेस होता है हमारा। तो इसका जो नीचे वाला है इसको हमको फोल्ड करना है और इस तरीके से हमने इसमें भी फोल्ड करना है और इस वाले में भी फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये देखें बहुत ही आराम से बहुत ही इजी जो है ये फोल्ड हो जाता है। ये मैंने फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद अब हम मेजरमेंट करेंगे इसका। और ये मेज़रमेंट करने के बाद अब ये वाले आस्तीन से भी मेज़रमेंट कर लेंगे, साथ में रख के इसको डबल फोल्ड कर लेंगे हम। इसको थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करती हूँ कि मैं आपको थोड़ा और डिटेलिंग के साथ दिखा सकूँ। तो गाइज़ अब मैं आपको डिटेल के साथ दिखाने लगी हूँ। और ये इस तरीके से मैंने बराबर किया हुआ है। ये जो आस्तीन है इसको मैं रखूँगी और जितना एक्स्ट्रा होगा कपड़ा उसका ही हमें चुन डालना है। तो ये बराबर हम करेंगे यहीं से, ये देखें। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बच रहा है इसको पहले हम यहीं पे लगा लेंगे निशान। ये मैंने निशान लगा लिया है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा बच रहा था उतना ही मैंने निशान लगाया हुआ है। और निशान लगाने के बाद अब मैं बताऊंगी किस तरीके से चुन डलेगा। ये मैंने आमने सामने करके मैंने चुन को डालना है। ये इस तरीके से हम दूसरी तरफ जो है चुन डाल रहे हैं और अब इसके अपोजिट में डालना है तरीके से और ये डल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का लुक आएगा। ये देखिए इस तरीके का लुक आएगा चुन डालने के बाद। मैं अभी इसकी डिटेलिंग भी आपको दूंगी। ये देखें बहुत ही प्यारा लुक आता है। ये प्रिंसेस स्लीव है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। और इसी तरीके के मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये चुन डाला हुआ है और किस तरीके से इसे डाल सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है हमने ले लिया है कपड़ा और ये जो नोक वाला हिस्सा है ये देखिए जो मैंने निशान लगाया हुआ था ये है। और अब इसमें लगाएंगे, इसको थोड़ा पलट लेंगे हम, ये सही नहीं है। तो ये दूसरा वाला ये निशान है और इसको हम 1 इंच पहले से ही हमें
पलटना है। तो इस तरीके से हम मशीन को रखेंगे और अब चून डालते हुए हम आगे को चले जाएंगे और इसमें थोड़ी सी कैंची की मदद लेंगे हम, क्योंकि कपड़ा अंदर की तरफ नहीं जाता है। इस तरीके से कम 5 से 6 चून एक साइड में आएगा और 5 से 6 चून दूसरी साइड में आएगा। तो इसी तरीके से हम चून को डालेंगे। ये मैंने इस तरफ मुँह करके मैंने डाला हुआ है चून का। अब हम दूसरी तरफ, ये देखिए ये हमारा हो चुका है। अब हम इसके अपोजिट में डालेंगे, सामने आमने सामने करके। ये इस तरीके का आया है और इसके सामने अब हम डालेंगे। तो गाइज़ अब सामने सामने से हम चून को डालेंगे इसी तरीके से। जिस तरह मैंने सामने वाले में चून डाला है उसी तरीके से हम इधर भी चून डालेंगे। ये देखें, और 2 चून और हम इसमें डालेंगे। हम थोड़ा देख लेंगे कि हमारा सामने वाले में कितना चून डाला था, उस हिसाब से हम इधर भी चून डालेंगे, क्योंकि दोनों चून हमारा बराबर होना चाहिए। तो एक और चून डाल के और हो जाएगा हमारा ये आस्तीन बिल्कुल मुकम्मल। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा ये जो शेप आया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये प्रिंसेस स्लीव का। तो हो चुका है गाइस। और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले आस्तीन को भी बना लेना है। और ये देखें दोनों हमारा ये जो स्लीव है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और दोनों में सेम ही लुक आया हुआ है दोनों आस्तीन में। और अब हम चलते हैं इस पे लगाने के लिए। अब हम आस्तीन को जो है इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे, लेकिन सही तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये इस तरीके से हमने उल्टे कपड़े को लेना है, उल्टा कपड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हमने जो है आस्तीन को बना लेना है। दोनों आस्तीन को हम इसी तरीके से अटैच करके और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अटैच हो चुका है दोनों आस्तीन हमारी। और अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे कपड़े को। और इसके बगल में मतलब साइड पे मैंने स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए जो निशान मैंने लगाया था ये वाला, उसी पर मैंने स्टिचिंग करनी है और उस साइड में भी हमने स्टिचिंग कर लेनी है। तो गाइस स्टिचिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आया हुआ है हमारे फ्रॉक का। तो ये देखिए स्टिचिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ कि स्टिचिंग करने के बाद क्या लुक आएगा। इधर भी मैंने स्टिचिंग की है और उस पल्ले में भी मैंने स्टिचिंग की हुई है। ये देखिए। तो अब इसको हम कर लेंगे सीधा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर लिया है और दोनों में बराबर कर लूँगी आस्तीन वगैरह निकाल के। तो बस इस तरीके से आप भी अपने लिए भी बना सकते हैं। तो अगर बड़े कपड़े भी चाहिए कटिंग या स्टिचिंग की वीडियोस वगैरह, तो वो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बन गया है। अब इसको हम रखेंगे साइड में और जो इसका घेरा है उसको लेंगे हम। तो इसको हम पहले मेज़रमेंट करेंगे कि इसका जो
मैंने गोला काटा हुआ था कमर के लिए, वो फिट है या नहीं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा स्पेस हो रहा है, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे बराबर से रखने की। तो ये मैंने बराबर करके रख लिया है और अब इसकी कटिंग करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें कटिंग करनी है। अगर ज़्यादा आप एक बार में ही कटिंग कर देंगे तो अगर वो बड़ा हो गया तो मसला बन जाएगा आपके लिए। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको हम रखेंगे ये। तो थोड़ा सा और हो रहा है, तो इसको हम बराबर कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद थोड़ा सा जो कटिंग मैंने किया था, अब ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। और इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ कर लेंगे कोटी को, और इसका कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने स्टिचिंग भी कर ली है। तो स्टिचिंग हमारी ये बिल्कुल हो चुकी है और अब इसके घेरे में मैंने स्टिचिंग करनी है। आप चाहें तो पीको भी करा सकते हैं। पीको का लुक थोड़ा और भी बेहतरीन आएगा, थोड़ा रेडीमेड टाइप का आएगा कि मतलब रेडीमेड लिया है आपने। लेकिन मैं इस पर स्टिचिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने पहले ये फर्स्ट फोल्ड करके इस पर स्टिचिंग करनी है चारों तरफ। और जब फर्स्ट फोल्ड पे स्टिचिंग हो जाए उसके बाद मैंने ये डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। तो स्टिचिंग अब हम कर लेंगे, उसके बाद दिखाते हैं कि क्या लुक आता है हमारे कपड़े का। स्टिचिंग हमारी हो चुकी है मुकम्मल। इनफैक्ट हमारा कपड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और देख सकते हैं ये डबल सिलाई है, एक फ़र्स्ट फोल्ड की, एक सेकेंड फोल्ड की। तो जो फर्स्ट फोल्ड वाला है वो पीछे ही आएगा, उसके लिए आप डोंट वरी रहें। तो देखिए इस तरीके से लुक आया हुआ है हमारे कपड़े का। तो गाइज़, अगर हमारी इस फ्रॉक की, ये सर्कल वाली फ्रॉक की स्टिचिंग या कटिंग आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कर लें और हमें सपोर्ट करते मिलते दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।